हेलो एवरीवन। इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं नेचर ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। नेचर ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी में कुछ क्वेश्चंस जो पूछे जा सकते हैं वो हैं डिस्कस द नेचर ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, या फिर इसको पूछा जाता है ए पॉलिटिकल थ्योरिस्ट हैज़ टू बी पार्ट हिस्टोरियन, पार्ट फिलासफर एंड पार्ट साइंटिस्ट। तो इसको एक्सप्लेन करना है कैसे एक पॉलिटिकल थ्योरिस्ट को पार्ट हिस्टोरियन, पार्ट फिलासफर या पार्ट साइंटिस्ट माना जा सकता है। नेक्स्ट जो है डिस्कस द रिलेशन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी विद हिस्ट्री, फिलोसफी एंड साइंस। क्या रिलेशन है पॉलिटिकल थ्योरी का विद हिस्ट्री, फिलोसफी एंड साइंस। तो सबसे पहले हम बेसिक डिस्कस करते हैं नेचर क्या पॉलिटिकल थ्योरी का। पॉलिटिकल थ्योरी कैन बी अंडरस्टूड थ्रू इट्स की करेक्टरिस्टिक्स एंड फंक्शंस। जो इसके करेक्टरिस्टिक्स हैं और फंक्शंस हैं उनके थ्रू हम इसको समझ सकते हैं नेचर को। मेन पॉइंट्स जो हैं वो डिफाइन करते हैं इसकी एसेंस, वो है इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। ये जो पॉलिटिकल थ्योरी है इसकी एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है। ये जो फिलॉसफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, लॉ इसको यूज़ करती है टू एनालाइज द पॉलिटिकल आइडियाज़ एंड सिस्टम्स। इट इंटीग्रेट्स डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स टू एड्रेस कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस अबाउट पावर, गवर्नेंस एंड सोसाइटी। तो ये जो डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स को इंटीग्रेट करती है डिफरेंट सब्जेक्ट से, डिफरेंट जो डिसिप्लिन हैं वहाँ से, जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं या क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग पावर, गवर्नेंस या सोसाइटी, इसको एक्सप्लेन करने के लिए। नेक्स्ट जो है नॉर्मेटिव एंड प्रिस्क्रिप्टिव। यहाँ पे पॉलिटिकल थ्योरी सिर्फ जो डिस्क्रिप्टिव ही नहीं है, ये जो डीपली कंसर्न है किससे कि कैसी चीज़ें होनी चाहिए, कैसे एक बेटर सिस्टम को इस्टेब्लिश किया जा सकता है। ये डिफरेंट जो पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं उसको इवेल्युएट करता है, पॉलिसीज़ को, प्रैक्टिसेस को, और अपने उसके जो एथिकल प्रिंसिपल्स हैं उनके बेसिस पे उसको एनालाइज इवेल्युएट करता है, और उसको एक विज़न ऑफर करता है ऑफ जस्टिस, इक्वालिटी एंड फ्रीडम की। यानी कि जो पॉलिटिकल थ्योरी है वो सिर्फ डिस्क्रिप्टिव नहीं है, वो प्रिस्क्राइब करता है और कैसा सिस्टम होना चाहिए, पॉलिटिकल सिस्टम कैसा होना चाहिए, सोशल सिस्टम कैसा होना चाहिए, तो उसके बारे में ये प्रिस्क्राइब करता है, प्रिस्क्रिप्टिव थ्योरी है। कंसेप्चुअल क्लैरिटी यहाँ पे फोकस करती है ये क्लैरिफाई करने के लिए पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स को, जैसे लिबर्टी, इक्वलिटी, राइट्स, जस्टिस, अथॉरिटी एंड डेमोक्रेसी। इन सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको यहाँ पे क्लियर करने की बात करता है। By defining and analyzing these concepts, political theory provides a framework for understanding political life. इनको डिफाइन करके और एनालाइज करके इन जो कॉन्सेप्ट्स को पॉलिटिकल थ्योरी एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है पॉलिटिकल लाइफ को अंडरस्टैंड करने की। हिस्टोरिकल एंड कॉन्टेक्चुअल। पॉलिटिकल थ्योरी इज रूटेड इन हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। जो पॉलिटिकल थ्योरी है वो हिस्टोरिकल रूट्स हैं उसकी, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में रूटेड है। और एग्जामिनिंग द आइडियाज़ ऑफ थिंकर्स लाइक प्लेटो, मैकियावेली, लॉक, मार्क्स एंड अदर्स। इन सभी थिंकर्स के जो आइडियाज़ हैं उनको क्या करता है, एग्जामिन करता है, इसलिए इसको हिस्टोरिकल बोला जाता है। इट ऑल्सो अडेप्ट्स द कंटेम्प्रेरी इशूज़। कुछ कंटेम्प्रेरी इशूज़ हैं उनको भी वो अंडरस्टैंड करता है। एड्रेसिंग द मॉडर्न चैलेंजेस। जो मॉडर्न चैलेंजेस हैं उनको, जैसे ग्लोबलाइजेशन, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स और इन्वायरमेंटल क्राइसिस, इसलिए इसको कंटेक्चुअल भी बोला जाता है। क्रिटिकल और रिफ्लेक्टिव ये दोनों हैं। ये एग्जामिन करती है जो एग्जिस्टिंग पावर स्ट्रक्चर्स हैं, आइडियोलॉजीज़ हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, और क्वेश्चन करती है देयर लेजिटिमेसी एंड फेयरनेस। जो एग्जिस्टिंग जो वैल्यूज़ हैं, जो एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, आइडियोलॉजीज़ हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, उनकी लेजिटिमेसी को क्वेश्चन करती है और उसकी फेयरनेस को यहाँ पे क्वेश्चन करती है। ये इनक्रेज करती है रिफ्लेक्शन ऑन मॉरल एंड एथिकल डायमेंशंस ऑफ पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिक्स और जो एथिक्स है इन दोनों को वो मर्ज करके देखती है, यानी कि जो पॉलिटिक्स जो है उसकी जो एथिकल डायमेंशंस हैं उसको भी यहाँ पे इनक्रेज करती है। प्रैक्टिकल रेलिवेंस क्या है इसकी? वाइल ऑफन अब्स्ट्रैक्ट, पॉलिटिकल थ्योरी हैज़ प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस। इसके प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस भी हैं। इट इन्फॉर्म्स पॉलिसी मेकिंग, पॉलिटिकल एक्टिविज्म और institutional design by providing principles, frameworks for creating just and effective governance. डायनेमिक है और इवॉल्विंग है। पॉलिटिकल थ्योरी इज नॉट स्टैटिक, ये स्टैटिक नहीं है, इवॉल्व होती रहती है। जैसे सोसाइटल नीड्स हैं और सर्कमस्टांसेस हैं चेंज होते हैं, वैसे ही इवॉल्व होती है। इट कंटिन्यूसली engaged in new ideas, challenges and prescriptives to remain relevant. रेलिवेंट रहने के लिए ये न्यू आइडियाज़ को एंगेज करती रहती है, न्यू चैलेंजेस को डिस्क्राइब करती रहती है और न्यू पर्सपेक्टिव्स को। आइडियल वर्सेस रियल। पॉलिटिकल थ्योरी ऑफन कंट्रास्ट आइडियल विजन्स ऑफ सोसाइटी, जैसे यूटोपियाज,
with realities of political life. It explores tension between what is possible and what is desirable, offering insights into how to bridge gap. ये जो टेंशन्स हैं, जो क्या पॉसिबल है और क्या डिज़ायरेबल है, उसके बीच में जो कन्फ्लिक्ट है उसको एक्सप्लोर करती है और एक इंसाइट भी ऑफर करती है कैसे इस ब्रिज को कम किया जा सकता है, कैसे इस गैप को कम किया जा सकता है। यूनिवर्सल एंड पर्टिकुलर पॉलिटिकल थ्योरी एड्रेसेस यूनिवर्सल थीम्स लाइक जस्टिस एंड फ्रीडम। उसके साथ साथ यहाँ पे जो यूनिवर्सल थीम्स हैं जस्टिस और फ्रीडम, इसको तो यहाँ पे एड्रेस करती है। इसके साथ साथ जो है पर्टिकुलरिटीज़ ऑफ डिफरेंट कल्चर्स, हिस्ट्रीज, कॉन्टेक्स्ट, इसको भी वहाँ पे कंसिडर करती है। दिस बैलेंस अलोज इट टू बी बोथ ब्रॉडली एप्लीकेबल एंड contextually सेंसिटिव। इमेंसिपेटरी पोटेंशियल भी है इसकी, जैसे पॉलिटिकल थ्योरी वो पावर है उसके पास इंस्पायर करने के लिए सोशल चेंज बाय चैलेंजिंग ऑपरेशन को चैलेंज करना, इनइक्वालिटी को और इनजस्टिस को, इन सबको चैलेंज करके वो एक इमेंसिपेटरी पोटेंशियल रखती है जो सोसाइटी में जो है चेंज ला सकती है। इंडिविजुअल्स को एम्पावर करती है, कम्युनिटीज़ को एम्पावर करती है, इन्विजन एंड स्ट्राइव फॉर अ बेटर पॉलिटिकल ऑर्डर, एक बेटर पॉलिटिकल ऑर्डर के लिए वो यहाँ पे एफर्ट्स लगा सकती है। समरी अगर बात करें तो नेचर ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी इज मल्टीफेस्टेड, कंबाइनिंग एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग विद प्रैक्टिकल रेलिवेंस, हिस्टोरिकल डेप्थ विद कंटेम्प्रेरी एंगेजमेंट एंड क्रिटिकल एनालिसिस विद नॉर्मेटिव विजन। इट इज़ द वाइटल टूल फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड इम्प्रूविंग पॉलिटिकल वर्ल्ड। नेक्स्ट जो पार्ट हमारा जो है पॉलिटिक, जो इसको हम पॉलिटिकल थ्योरी को हम क्या बोलते हैं, पार्ट हिस्ट्री, पार्ट फिलोसफी एंड पार्ट साइंस। यानी जो रिलेशन है हिस्ट्री, फिलोसफी और साइंस के बीच में पॉलिटिकल थ्योरी का, उसको देखते हैं। कोई भी थ्योरिस्ट है उसको हम पार्ट हिस्टोरियन बोलेंगे, पार्ट फिलोसफर, पार्ट साइंटिस्ट। तो यहाँ पे अगर एज हिस्ट्री यानी पॉलिटिकल थ्योरी को एज ए हिस्ट्री अगर हम पढ़ें तो इसमें पढ़ते हैं कि जो पूरी जो हिस्टोरिकल जो एवोल्यूशन हुआ है थॉट का, जैसे प्लेटो, एरिस्टोटल, मैकियावेली वगैरह सारे, तो इसमें हम वट पे फोकस होता है, वट वास पे फोकस होता है। इसमें मेन जो है सबाइन, इनका जो वर्क है हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, इसमें वो हिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस करते हैं। उसके बाद एल एस राठौड़, ये भी यहाँ पे हिस्ट्री को मानते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी को एज ए हिस्ट्री हम पढ़ सकते हैं। यहाँ पे वो बोलते हैं कि अगर हिस्ट्री को आप इग्नोर करोगे तो जो पॉलिटिकल थ्योरी की जो डिलाइट है, जो चार्म्स है, वो आप कभी भी अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे। एस पी वर्मा, उनकी जो बुक है वो मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी, इसमें भी यही बात करते हैं वो। एज ए अगर फिलोसफर देखें तो इसका फोकस होता है वाई और वैल्यूज़ पे। लियो स्ट्रॉस इसके जो मेन है सपोर्टर। एज ए साइंस या फिर एज ए साइंटिस्ट अगर हम देखें अगर, तो व्हाट इज़ इसका फोकस होता है। इसमें जो बेंटली, डेविड स्टीन, इनका वर्क है पॉलिटिकल सिस्टम, और रॉबर्ट डॉल वर्क है इनका मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस। तो ये था नेचर ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। नेक्स्ट मिलते हैं एवोल्यूशन ग्रोथ के साथ। थैंक यू।